नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल अनुपमा क्लासेस पर। आज हम लोग 19 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो एंड अदर एग्ज़ाम जितने भी हैं सारे के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इस सीरीज़ को आप लोग सिर्फ देखते चले जाएँ, आप लोग को पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियर है। Mission has been launched by Health Ministry to raise public awareness about nutrition। यानी कि वो कौन ऐसा मिशन है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री किनके पास अभी है? वो डॉक्टर हर्षवर्धन संभाल रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन संभाल रहे हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है आहार क्रांति। इस मिशन का नाम जो है आहार क्रांति है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, आहार क्रांति हो जाएगा। लेकिन इसका टारगेट क्या है? इस कैंपेन चलाने का उद्देश्य क्या है? वो सबको भी देखते चलेंगे। तो इस कैंपेन को चलाने का उद्देश्य ये है कि पौष्टिक भोजन हो, फल हो, सब्जी हो, ये सब अच्छे से प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि बॉडी में पौष्टिक आहार तो होना ज़रूरी है। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है? इसको अच्छे से प्रोवाइड कराने के लिए इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। इस मिशन को लॉन्च किया गया। और इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था उत्तम आहार उत्तम विचार। उत्तम आहार उत्तम विचार इसका मोटो था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मोटो भी पूछ देता है एग्ज़ाम में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो GIST एंड पराभास द्वारा लॉन्च किया गया। और कौन लॉन्च किए? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भी पूछ देगा कि किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। और इनका कंस्टिट्यूशन एरिया कहाँ पे है? तो दिल्ली के चांदनी चौक से हैं। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि GVG कृष्णमूर्ति जो है अभी रिसेंट में ही पास्ट अवे हो गए। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और पद्मश्री से जो भी अवार्ड प्राप्त करते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यूज के लिए। तो ये क्या थे? ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे। क्या थे? लेकिन ये ईयर ऑप्शन में दिया हुआ है। ईयर नहीं पूछता है, बस पूछ देगा कि GVG कृष्णमूर्ति जो हैं वो क्या थे। तो ये क्या थे? तो इलेक्शन कमिश्नर थे। इलेक्शन कमिश्नर थे। ऐसे आंसर क्या हो जाएगा? 1993 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा, इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कब फाउंडेशन हुआ था? तो 25 जैन 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था। और इसलिए 25 जैन को नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। नेशनल वोटर डे मनाते हैं 25 जैन को। अभी जो है, अभी क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी कौन है? 24th हैं। 24th उनका नाम क्या है? तो सुशील चंद्र है। सुशील चंद्र हैं। सुशील चंद्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 24th इलेक्शन कमिश्नर। और 23 कौन थे? 23 जो है सुनील अरोड़ा थे। सुनील अरोड़ा थे। और इलेक्शन कमिश्नर कितना होते हैं? इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 होते हैं। इंडिया में कितने हैं? 2 है, जिसमें अभी एक रिक्त है, यानी कि खाली है। और दूसरा जो है, दूसरा कौन है? वो राजीव कुमार है। राजीव कुमार है। नेक्स्ट आते हैं। अभी जो है रिसेंट में 2021 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो किनको, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 हो रहा है, जिसमें क्या बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड जो है किसको, किस मूवी को दिया गया है? किस मूवी को दिया गया है? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड में, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड में जो है किस मूवी को दिया गया है? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पुगलिया को दिया गया है। पुगलिया को दिया गया है। उसके बाद इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो कौन है? तो विनोद सैम पीटर है।
क्योंकि ये ज़्यादा पूछ देता है कि हाँ इसका ये फिल्म का नाम दे देगा, पुगलिया दे देगा, और उसके बाद एग्जाम में क्या कर देगा, इसके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पूछ देगा, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर दे देगा, उसके बाद फिल्म का पूछ देगा ऐसा। तो ये दोनों को देखते हुए चलेंगे। और उसके साथ साथ एक और है, अभी जो है हाल फिलहाल में क्या हुआ था 2021 में IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था। तो इसमें जो है इसको देखेंगे कि ओपनिंग मूवी कौन सा था, इसका ओपनिंग मूवी का भी देखेंगे, डायरेक्टर भी देखेंगे और कंट्री भी देखेंगे कि किस कंट्री का था। ठीक है, किस कंट्री का था। तो ओपनिंग मूवी जो है, ओपनिंग मूवी, क्लोजिंग मूवी एंड गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये मूवी या फोकस कंट्री, ये सब देखते हुए चलेंगे। तो ओपनिंग मूवी कौन सा था, ओपनिंग मूवी जो था, ओपनिंग मूवी था एनोदर राउंड। एनोदर राउंड जो है ओपनिंग मूवी था। एक किस कंट्री का मूवी था, तो डेनमार्क की कंट्री का। ठीक है, उसके बाद इसका जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर कौन थे, थॉमस विंटर थे। थॉमस विंटर थे, थॉमस विंटर हो जाएंगे इसके डायरेक्टर हो जाएंगे। ये ओपनिंग मूवी का हो जाएगा। क्लोजिंग मूवी, क्लोजिंग मूवी का कौन सा था उसको भी देखते चलेंगे। तो वाइफ ऑफ स्पाई जो है, वाइफ ऑफ स्पाई जो है क्या है, क्लोजिंग मूवी का था, जो कि किस कंट्री की मूवी है, जापान की। किस कंट्री की मूवी है, जापान की। डायरेक्टर कौन थे, तो कियोशी कुरोसावा थे। इसके डायरेक्टर जो है कियोशी कुरोसावा थे। उसके बाद गोल्डन पीकॉक अवार्ड किनको दिया गया, किस मूवी को दिया गया, उसको भी देखते चलेंगे। इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस जो है, इनटू द डार्कनेस किसको, इसको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया, जो कि ये भी कौन सा, कहाँ की, किस कंट्री की मूवी है, तो डेनमार्क की मूवी है, डेनमार्क कंट्री की है। और उसके बाद इसके डायरेक्टर जो है एडर्स रिपेन है, इसके डायरेक्टर हो जाएंगे एडर्स रिपेन हो जाएंगे। जब तक IFFI नहीं होता है, मतलब 2021 में तो हुआ, सॉरी 2022 में नहीं हुआ, तब तक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये सारे आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे आप लोग। और बीच बीच में तो मैं रिवाइज कराते ही रहूँगी। और फोकस कंट्री कौन सा था, तो फोकस कंट्री जो था, फोकस कंट्री बांग्लादेश था। फोकस कंट्रीज में जो है IFFI में जो है फोकस कंट्री कौन सा था, बांग्लादेश था। और ये पुगलिया जो है, पुगलिया को दिया गया कौन सा है, मराठी मूवी है, मराठी मूवी। पुगलिया जो है मराठी मूवी है। नेक्स्ट आते हैं, Who among the following will be the head of Regulation Review Authority 2.0, यानी कि 2.0 के कौन सा, ये क्या कर रहे हैं, 2.0 जो है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी जो है 2.0 है, इसको रेगुलेट कौन कर रहे हैं, इसके हेड जो है, हेड कौन कर रहे हैं, हेड कौन सा हो जाएगा, M राजेश्वर राव हो जाएंगे। M राजेश्वर राव इसके हेड कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा कि RRA जो है, यानी कि क्या है, RRA जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, VBI हो गया है, RBI द्वारा ये क्या किया गया है, इसको लाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, RRA का, यानी कि रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये RBI द्वारा लाया गया, 2.0 लाया गया, यानी कि 1 आ गया था। 1 कब आया था, तो 1 अप्रैल 1999 को आया हुआ था। वो 1 अप्रैल 1999 को आया हुआ था, 1 ईयर के लिए आया था। फिर इस बार भी जो है 2.0 जो आया 1 ईयर के लिए आया है। उसके बाद RBI क्या है, फाइनेंशियल, क्या है, एक तो बैंक को रेगुलेट करती है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रेगुलेट करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रेगुलेट करती है और बैंक को भी रेगुलेट करती है। RBI द्वारा लाया गया है। उसके बाद फर्स्ट बार लाया गया था 1 अप्रैल 1999 को लाया गया था, और सेकेंड बार अब भी लाया गया है।
और एम राजेश्वर राव जो है अभी क्या है, अभी डिप्टी गवर्नर है किसमें, आरबीआई में। आरबीआई में जो है क्या है, डिप्टी गवर्नर है, डीजी है, जो कि 1 ईयर के लिए इनको हेड बनाया गया है। इनका 1 ईयर के लिए हेड बनाया गया है। ये कब से काम करेंगे, तो 1 मई 2021 से काम करेंगे। 1 मई 2021 से अपना काम स्टार्ट कर देंगे एम राजेश्वर राव, जो कि आरबीआई के अभी डिप्टी गवर्नर भी हैं। तो इसका फुल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसरो और CNES, यानी कि CNES जो है ये अंतरिक्ष एजेंसी जो है, अंतरिक्ष एजेंसी किस कंट्री के अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस मिशन जो है किस कंट्री के अंतरिक्ष एजेंसी है। और उसके साथ साथ ये दोनों एग्रीमेंट किया हुआ है, किसके लिए किया है, गगनयान के लिए, जो गगनयान के सहयोग के लिए क्या किया है, जिसमें ट्रेनिंग हो, उसके बाद जो है फ्लाइट फिजिशियन हो, उसके बाद कॉप कैम हो मिशन हो, कौन कौन सा है, फ्लाइट फिजिशियन हो, उसके बाद कॉप कैम मिशन हो। और कॉप कैम मिशन मतलब क्या हुआ, कैप्सूल कम्युनिकेशन, कैप्सूल कम्युनिकेशन। ये मिशन के लिए क्या किया हुआ है, CNES एंड इसरो दोनों एग्रीमेंट किया हुआ है, CNES एंड इसरो दोनों एग्रीमेंट किया। इससे पहले जापान के साथ भी किया गया था, वहाँ का जापान के साथ भी किया गया था, और भी कंट्री के साथ किया गया। लेकिन अभी CNES पूछेगा कि किस कंट्री का अंतरिक्ष एजेंसी है, तो आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा, स्पेस एजेंसी कहाँ का है, तो ये फ्रांस का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा। तो दोनों एग्रीमेंट किया हुआ, इसरो और CNES एग्रीमेंट किया हुआ है। जैसे जापान का ही लेंगे, जापान का क्या हो जाएगा, जापान का हम लोग जानते हैं कि वहाँ का स्पेस एजेंसी जो है क्या है, जैसे जाक्सा है, उसके बाद USA का है क्या है, नासा है। ऐसे फ्रांस का जो है CNES है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, इसरो के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसरो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था, तो इसरो का फाउंडेशन जो है 1969 को हुआ था, 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु है, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु है। और इसके चेयरमैन जो है अभी 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किए गए हैं, के शिवन जो है वो चेयरमैन है, लेकिन 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किए हैं। तो हाल फिलहाल में वो क्या न्यूज में भी आए थे, इसलिए उसको भी याद करते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अमेजन ने जो भारत में क्या किया है, डिजिटलाइजिंग SME के लिए कितना मिलियन डॉलर दिया है, कितना मिलियन डॉलर इसको इन्वेस्ट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 250 मिलियन डॉलर जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है अमेजन। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड वॉइस डे जो कब होता है, वर्ल्ड वॉइस डे जो है वो कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ साथ जो ऑप्शन में दिया है उसको भी देख लेंगे। 16 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 16 अप्रैल को तो सेव एलिफेंट डे किया जाता है, सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को, सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को किया जाता है। 18 अप्रैल जो है, 18 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को किया जाता है। उसके साथ 12 अप्रैल को क्या किया जाता है सेलिब्रेट, तो इंटरनेशनल डे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, इंटरनेशनल डे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे जो है वो क्या किया जाता है 12 अप्रैल को। 19 अप्रैल को क्या आंसर हो जाएगा, 19 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं,
अभी पीएनबी बैंक द्वारा एक क्या इनिशिएटिव लिया गया है, डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। पीएनबी, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है PNB@is। पीएनबी इसका क्या नाम है, PNB@is। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये पूछ देगा पीएनबी बैंक द्वारा भी क्या डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो PNB@is दे देगा, ऑप्शन में सेविंग देगा, CR दे देगा, डिजिटल दे देगा, तो आपको आंसर क्या करना है, PNB@is। इसको क्या किया गया है, डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब पीएनबी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पीएनबी का फाउंडेशन कब किया गया था, पीएनबी जो है इसका फाउंडेशन कब किया गया था, तो 12 अप्रैल 1894 को किया गया था। 1894 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अभी इसके MD एंड CEO जो है, पीएनबी के MD एंड CEO कौन है, तो SS मल्लिकार्जुन राव है, SS मल्लिकार्जुन राव है इसके MD एंड CEO है। और ये भी क्वेश्चन पूछ दे रहा, रेलवे में ही पूछा गया था, ठीक है, तो रेलवे हो बैंक में तो पूछा ही जाता है, बैंक में RRB PO में ही पूछ दिया गया था। पीएनबी के बारे में नहीं पूछा गया था, इंडियन बैंक में पूछा गया था। लेकिन क्या है, इसको देखेंगे, रेलवे में पूछ दिया गया था कि मर्जर किस बैंक में किसका किया गया था, तो इसको देख लेते हैं। पीएनबी में किस किस बैंक को मर्जर किया गया है, मर्जर कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2020, पिछले साल इसको मर्जर किया गया था, उसके बाद इसको लागू कर दिया गया। और किस किस बैंक को इसमें मर्जर किया गया, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो एक फ्रेश में लिख लेते हैं कौन कौन सा है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद और दूसरा जो है, दूसरा कौन है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स है। इस दोनों को क्या किया गया था, मर्जर किया गया था पीएनबी में। और ये कब से लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, अभी बताया कि हाँ क्या है, भारत में गगन मिशन के लिए सहयोग के लिए कौन CNES जो है एग्रीमेंट किया गया, कौन किस कंट्री का था, तो ये फ्रांस कंट्री का था, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया का रैंक जो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कौन सा है, तो इंडिया का रैंक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 49 है। ये किसके द्वारा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स जारी किया गया, उसके बाद ये इस इंडेक्स का नाम क्या है, तो इस इंडेक्स का नाम भी देखते चलेंगे। उसके बाद अगर इंडिया का रैंक कितना है, टॉप कौन सा है, ये सारे को हम लोग क्या करते हैं, देखते चलेंगे। ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया गया है। कौन सा इंडेक्स का नाम क्या है, तो क्या है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है, किसके द्वारा जारी किया गया, तो EIU द्वारा जारी किया गया। इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो 49 है। और टॉप पे कौन सा है, टॉप को भी देख लेंगे, जो है स्वीडन है, टॉप जो है कौन सा है कंट्री, स्वीडन है। और एक किसके तहत किया गया है, ये जो है फेसबुक के पार्टनरशिप के साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है, तो पूछ देगा EIU जो है किस पार्टनरशिप के साथ जो है ये डाटा को या इंडेक्स को रिलीज किया है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, फेसबुक के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है, फेसबुक के साथ है, जो कि स्वीडन टॉप पे है। और इंडिया का रैंक जो है 49 है, इंडिया का रैंक कौन सा है, 49 है। अभी हाल फिलहाल में EIU इसके द्वारा जो है 1-2 और इंडेक्स जारी किया गया है। कौन कौन सा जारी किया गया है, एक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 53 है, इंडिया का रैंक कौन सा है,
53 है। और टॉप में कौन सा है? नॉर्वे है। टॉप में जो है नॉर्वे है। उसके बाद एक और किया गया है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स। ये भी किसके द्वारा जारी किया गया है? EIU द्वारा ही जारी किया गया है। इसमें इंडिया का रैंक जो है, इंडिया का रैंक कितना है? 10 है। और टॉप में कौन सा है? इंडिया का रैंक 10 हो गया, टॉप में हो जाएगा सिंगापुर है। टॉप में जो है सिंगापुर है। कौन सा है? कौन सा ये रैंक है, इंडेक्स है? तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है? हेल्थ इंडेक्स है। इंडिया का रैंक कौन सा है? 10 हो जाएगा और सिंगापुर टॉप में हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग हैज launched a national digital repository on health and nutrition. What is the name given to this repository? यानी कि नीति आयोग द्वारा क्या किया गया है? स्वास्थ्य और पोषण पे एक डिजिटल नेशनल जो है डिजिटल वो किया गया है, डिजिटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में क्या है? रिपोजिटरी लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है ये देखेंगे, उसका रिपोजिटरी का नाम क्या है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पोषण ज्ञान हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पोषण ज्ञान हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष तो ऑलवेज PM ही होते हैं। तो यानी कि अभी जो करंट में PM होते हैं वही होते हैं नीति आयोग के। और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हो गए। CEO आई थिंक राजीव कुमार है, अमिताभ चौधरी वाइस प्रेसिडेंट है। तो एक बार देखना पड़ेगा। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो जितने भी ग्रुप में आप लोग हैं सारे ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को क्या करें? शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।